हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट आर यू वेरी फाइन। तो मैथ्स वाला प्लस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 11th क्लास का फाइनली हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट और मेनी क्वेश्चंस ले चुके हैं। उसमें क्वेश्चंस चलते रहेंगे जिसका नाम था सेट थ्योरी चैप्टर। लेकिन आज हम सेकंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर। तो 12th वाले भी जरूर इसको देखेंगे बिफोर स्टडी ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ 12th। तो आप जरूर इसको देखेंगे, 11th का फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, पता है इस रिलेशन और फंक्शन में, यानी रिलेशन पहले हमें पढ़ना है, लेकिन रिलेशन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अगर आपको डिवीजन देना है, डिवीजन करना है, तो आपको टेबल आना चाहिए। इस तरीके से कुछ चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, फिर रिलेशन पर हम आएंगे। ठीक है, तो आज जो सीखेंगे हम, पहली चीज सीखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर भाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अ फॉर्म ए कामा बी, इसके जैसा कुछ भी है यार, सब ऑर्डर्ड पेयर है। बस सीधा सा फंडा है, दिमाग मत लगाओ, अभी सीख रहे हो कि ए कामा बी जैसी कोई भी चीज है वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। एज मैं बात करूं 1 कामा 2, भाई इसको देख रहे हो, ये कोऑर्डिनेट लग रहा है, कोऑर्डिनेट है भी, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर भी है। ठीक है ना? ए कामा एप्पल, ए कामा एप्पल, यह भी एक ऑर्डर्ड पेयर। कुछ भी लिख दो यार, एस टी लिख दो, या कुछ भी लिख दो, √2 कामा 1/2, कुछ भी लिख दो। इस रूप में कुछ भी लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है कि भाई ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। ये कौन है? फर्स्ट कंपोनेंट है। ठीक है ना? और ये हमारा क्या है? सेकंड कंपोनेंट है। ये हमारा क्या है? सेकंड कंपोनेंट है। इसमें इसका इंपॉर्टेंस होता है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। इसका मतलब समझे कि यहां पर इंपॉर्टेंस का मतलब, अगर ए कामा बी लिखा है तो यह इक्वल नहीं होगा बी कामा ए के। इसको कैसे समझ सकते हैं आप? जैसे हम कहें कि भाई 1 कामा 2 है, ये पॉइंट कौन है? 1 कामा 2 है, तो 2 कामा 1 कहाँ होगा? इसको समझ ही रहे होंगे, लाइक दिस, लगभग यहाँ पर होगा। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है ना? ए कामा बी ऑर्डर्ड पेयर, बी कामा ए ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं है। तो भाई इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जैसे ए कामा बी इक्वल टू अगर सी कामा डी लिखा है, तो ये इक्वल तभी होगा जब पहला पहले के इक्वल होगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे के इक्वल होगा। तो होगा यानी ए इक्वल टू सी होगा एंड बी इक्वल टू डी होगा, और निश्चित रूप से होगा, ऐसा होगा तभी ये हमारा इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड x एंड y इफ, यहां पे दे दिया जा रहा है कि x + 1 कामा 3 इज इक्वल टू 2 कामा y, ऐसा दे दिया गया। भाई अगर ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है, तो निश्चित रूप से पहला पहले के इक्वल है और दूसरा दूसरे के इक्वल है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक बात हो जाएगा कि x + 1 = 2, यानी यहां से हो जाएगा x = 2 - 1 यानी 1, यानी x = क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है ना? एंड दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, एंड y = क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको तो x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। देखिए आ गया। तो इक्वल टू का मतलब आप समझ गए होंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए और देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम लोग। ठीक है ना? तो यहां पर ऑर्डर्ड पेयर आप समझ गए कि ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली होता क्या है, उसके इक्वल टू का मतलब क्या होता है, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। ए कामा बी इक्वल टू नॉट बी कामा ए होगा। ठीक है ना? पहले कौन लिखा है, बाद में कौन लिखा है, इसका महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो आइए और देखते हैं इसमें क्या सीखते हैं। देखो भाई, ए कामा बी लिखा है तो आपने इसको क्या बोला? ऑर्डर्ड पेयर बोला। क्या बोला? ऑर्डर्ड पेयर बोला। पता है इसको हम डबलेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डबलेट।
इसको हम टू टपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू टपल भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है, ए कामा बी कामा सी जैसा भी कोई चीज होता है, इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं, या इसको हम टू टपल बोलते हैं। क्या? थ्री टपल, सॉरी, इसको क्या बोल सकते हैं? थ्री टपल बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर 4 एलिमेंट है, यानी A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 अगर है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 टपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 टपल हो जाएगा। इसको हम 4 टपल भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो है इस तरीके से अगर 5 कंपोनेंट होंगे तो 5 टपल बोलेंगे, 6 कंपोनेंट होगा तो 6 टपल बोलेंगे, और n कंपोनेंट होगा तो n टपल बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब आपको पता है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये दोनों रियल नंबर हैं, तो ये कार्टेशियन प्लेन का एक पॉइंट बताएगा। ठीक है ना? 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कार्टेशियन जो प्लेन होता है उसका एक पॉइंट बताएगा। और अगर ABC ट्रिपलेट है और ये तीनों रियल नंबर हैं, तो निश्चित रूप से 3 डायमेंशनल सिस्टम का एक पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसी के माध्यम से आपने डबलेट, ट्रिपलेट, n टपल सब चीजें आपने समझा। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है एक्चुअली इसको हम समझ चुके हैं, लेकिन ये मिलता कहाँ है, कैसे मिलता है, कहाँ ये हमें और दिखता है, तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। तो आइए सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं पता है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए क्रॉस बी आप कैसे करेंगे यही आप सीखना है। कैसे करेंगे यही आप सीखना है। ए क्रॉस बी भी एक नया सेट आएगा, लेकिन वो होगा क्या अभी आप देखेंगे। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी, यानी अगर ए क्रॉस बी आपसे कहा जाए करिए, मान लो ए आपका 1 2 है और बी मान लो आपका 3 4 5 है, मान लो ऐसा है, मान लो भाई ऐसा है ए क्रॉस बी, यह सेट ए है, ये सेट बी है, हमें क्रॉस करना है। तो हाँ दिमाग मत लगाइए, क्यों? सीखिए क्या करते हैं, ए का ईच एलिमेंट बी के ईच एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। यही होगा क्रॉस में, यही होगा कि अगर ए क्रॉस बी करना है तो ए का ईच एलिमेंट बी के ईच एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, यही इसका रूल है। तो बनाइए, इसके पास 1 है तो क्या बनाएगा ये 1 3 1 4 1 5 1 4 1 5। ठीक है ना? अब ये 2 है, सबके साथ बनाएगा, यानी 2 3 2 4 एंड 2 5। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनाया, 1 ने सबके साथ बनाया, 2 ने सबके साथ बनाया। इसके पास 2 एलिमेंट है, इसके पास 3 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं? 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो ये हमारा है। इसकी खास बात क्या है कि ए क्रॉस बी के पास सभी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर जैसे होंगे। दूसरी खास बात क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट ए के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट बी के इक्वल, यानी जो पहले लिखा होगा फर्स्ट कंपोनेंट उससे बिलोंग करेगा और सेकंड कंपोनेंट दूसरे वाले से बिलोंग करेगा, ये शर्त है। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसमें 6 एलिमेंट होगा, 2 3 6, ये तय है। इसमें जितने एलिमेंट हैं, इसमें जितने एलिमेंट है, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल क्रॉस वाले में एलिमेंट होंगे। यानी ये क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या है? ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है कि इसके पास एलिमेंट ए कामा बी जैसा होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर होगा। फर्स्ट कंपोनेंट ए से बिलोंग करेगा एंड सेकंड कंपोनेंट बी से बिलोंग करेगा, यही ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, और क्या आपने सीखा कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू p एंड n ऑफ b इज इक्वल टू q, देन आप याद रखिए कि n ऑफ a क्रॉस b ये p इंटू q के बराबर होगा। अगर a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में p इंटू q एलिमेंट होंगे, ये तय है। ठीक है ना? और क्या सीखा आपने? फर्स्ट कंपोनेंट ए का ही होगा और सेकंड कंपोनेंट बी का ही होगा, ये तय है। बात समझ गए? इतनी बातें, ये सब बातें हमेशा घटेंगी। अगर आपसे कहा जाए कि भाई बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए होगा तो पहले बी लिखिए, 3 4 5 क्रॉस ए क्या हो जाएगा 1 2। अब इसका भी नियम क्या है? जो पहले लिखा है उसको देखिए, पहले कौन है? बी है, दूसरा कौन है? ए है। तो बी का ईच एलिमेंट ए के ईच एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, रूल नहीं बदलेगा।
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 सबके साथ बनाएगा, यानी 3 1 और 3 2 बनेगा। 4 सबके साथ बनाएगा, 4 1 और 4 2 बनेगा। 5 सबके साथ बनाएगा, 5 1 और 5 2 बनेगा। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से ये बनेगा। अब की बार आप चाहे चेक कर लीजिए, फर्स्ट कंपोनेंट बी का है और सेकंड कंपोनेंट ए का है, क्योंकि यह बी क्रॉस ए है। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो दोनों में जब क्रॉस करेंगे तो 6 एलिमेंट आएगा। आप चाहे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ऑलमोस्ट वही है, बस ध्यान देना है कि पहले कौन है, पहले ए है या पहले बी है। तो देखा ए क्रॉस बी के अंदर कौन है, 1 3 है, और बी क्रॉस ए के अंदर कौन है, देखिए 3 1 है। इसका मतलब एलिमेंट इसके अंदर इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। तो यहां से हमने सीखा कि भाई ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, ये हमने सीखा। एंड और क्या सीखा कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए होगा। तो दोस्तों आपको पता है ये बातें हमेशा होंगी जो बताई जा रही, यही मेन है। आगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यही मेन है, इसी के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या पढ़ा कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए होगा, तो हमेशा होगा। हमने क्या पढ़ा, ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, बिल्कुल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा वो, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा कि ए में जितने एलिमेंट हैं और बी में जितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल एलिमेंट आएगा। ए में अगर पी एलिमेंट है, बी में अगर क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर पी इंटू क्यू एलिमेंट होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जो सिनेरियो है वो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या क्या यहाँ घटनाएं घट रही हैं, क्या हमेशा होगा, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ बातें थी जिसको आप समझ गए होंगे और उसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए चलिए ए क्रॉस ए, तो आप इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, ठीक है ना। ए स्क्वायर को आप ए क्रॉस ए लिख सकते हैं, अगर ये एक सेट है तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मेन क्या है, ऐसा काम चलाओ, ऐसे चलाएंगे आप, लेकिन मेन क्या है, ए क्रॉस ए आप जानिए, ठीक है ना। ऐसा ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं इन रेयर केस, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और ए क्रॉस फाई क्या होगा, भाई एक एम्प्टी सेट है, इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा कहां, बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो क्या आएगा, फाई ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ए क्रॉस फाई क्या होगा दोस्तों, फाई ही होगा। फाई क्रॉस ए क्या होगा यार, फाई ही होगा, ठीक है ना। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए, ये तो रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ बातें, ठीक है ना, जो कि हमेशा होगी, ठीक है। तो अगर एक और कर लेते हैं कि अगर ए हमारा 1 2 3 है, क्या है दोस्तों, 1 2 3 है, देन ए क्रॉस ए क्या होगा, तो ए क्रॉस ए क्या होगा भाई, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ठीक है ना। तो इसमें 3 एलिमेंट है ए में, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट होगा, क्योंकि 3 3 क्या 9, ठीक है ना, इसको भूलिएगा। अब नियम यहाँ क्या है भाई, पहला वाला जो है ए, दूसरा वाला जो ए वो भी ए है, तो क्या हुआ, इसका हर एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, यानी 1 2 3 है तो भैया 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3, ठीक है ना। और क्या बनेगा 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये हमारा बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा देखिए इसमें 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर इसमें 1 2 3 है तो एक राशि में 1 1 2 2 3 3 होगा, देखिए 1 1 2 2 3 3 होगा। अगर इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होगा, तय है, और 1 3 है तो 3 1 भी होगा। मतलब इसके अंदर अगर
कोई एलिमेंट ए है जो कि 1 2 3 है, तो ए कामा ए सभी एक राशि के अंदर होंगे। अगर इसके अंदर ए बी है, ए कामा बी है, तो बी कामा ए भी होगा। और इसके अंदर अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है, तो ए कामा सी होगा। यानी 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होगा। देख लीजिए है। और देखिए 1 2 है, 2 2 है, तो देखिए 1 2 होगा, ये है। और देखिए 2 1 है, 2 1 है, 1 3 है, तो 1 2 होगा, 1 2 1 होगा, 2 3 होगा। 2 1 है, 1 3 है, तो 2 3 होगा। और ये देखिए है। तो मतलब अगर इसके अंदर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है ना। तो एक राशि ए की एक स्पेशल बातें हैं जो कि ऑब्जर्व करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एक राशि ई को, ए को हमने समझा एक्चुअली एक राशि करते कैसे हैं, और उसमें यहाँ पर कुछ मेन बातें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है और उसकी मीनिंग है। जैसे आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई n ऑफ a इज इक्वल टू अगर p है, तो देन आप बताएंगे मुझे a हैज सबसेट्स, a हैज नंबर ऑफ सबसेट्स, a हैज नंबर ऑफ सबसेट्स बताएंगे कोई, क्या होगा, बिल्कुल आपको पता होगा 2 की पावर p होगा। क्या होगा, 2 की पावर p होगा। ये हम पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी वाले चैप्टर में, सेट थ्योरी जरूर पढ़िए, ठीक है ना। 2 की पावर p होगा। अब आप मुझे बताइए कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू p एंड n ऑफ b इज इक्वल टू q, देन आप बताइए n ऑफ a क्रॉस b क्या होगा। अरे भाई p q होगा, a एक सेट है, b एक सेट है, तो a क्रॉस b भी एक सेट है। a के अंदर p एलिमेंट है, b के अंदर q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के अंदर pq एलिमेंट होगा। तो आपको बताना है देन a क्रॉस b हैज नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो दोस्तों अरे कितने एलिमेंट हैं, p क्यों है, a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट हैं, p क्यों है, सबसेट कितना होगा, 2 की पावर pq, 2 की पावर pq होगा, 2 की पावर p। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी रिलेशन में जब रिलेशन स्टार्ट करेंगे तब भी ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना। ये बातें आएंगी उसके अंदर भी, तो याद रखिए, जरूर याद रखिए इस चीज को, ठीक है ना। और ये हमेशा होगा, जो बातें यहाँ बताई जा रही यही मेन है, यही इसी के आधार पर तो हमें आगे बातें करनी है, यही मेन है। इसलिए इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए पूरा, ये बातें हमेशा होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आज रिलेशन स्टार्ट करें या ना करें। अब रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो काफी मजा आएगा आपको, लेकिन फिर बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो काफी लंबा समय खिंच जाएगा। अभी रात के बज रहे हैं, कितने टाइम हो रहे हैं, रात के 2 बजने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपके लिए जग रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी है, ठीक है ना। तो चूंकि आज दिन में थोड़ा सा टाइम कम मिला, नहीं मिल पाया ऐसा बोल दीजिए, इसलिए हमने आपके लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ छोड़ी नहीं जाएगी, पूरा जितना हो सकेगा उतना किया जाएगा। जितना हो गया आपको लक्ष्य अपना मिलेगा, ये तय है, क्योंकि पूरी बात यहाँ की जाएगी, कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश होगा, अब चैप्टर 1 में सेट थ्योरी के IITs की चीज़ें चलेंगी, ठीक है ना, उसमें भी वीडियो पढ़ते रहेंगे। और ये सेकंड चैप्टर अब आपका चल रहा है, तो इसमें पूरा कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चंस जो 11th लेवल पर है, कंसेप्ट है। और ये IIT भी है, ऐसा नहीं कि IIT से अलग है। अगर आपको वेल कंसेप्ट हो गया तो भी आप IIT क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर IIT के लेक्चर्स इसमें, IIT के स्पेशल क्वेश्चंस इसमें पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पूरी मेहनत आपके लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो पड़ता जाएगा वो आपको मिलता जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों।
ओके, बाय बाय, टेक केयर।